अक्सर हमारे केपीके में और बहुत से लोगों का ये कहना है कि चर्स मलंगों का नशा है। और बहुत से ऐसे नौजवान जो कि हमारे तालीमी इदारों में इनको स्टडी के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हाफ़ज़ा बढ़ जाएगा, इससे नींद नहीं आएगी और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसका नुकसान कल को उसको छोड़ना शुरू तो कर लिया है कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसका जो छोड़ने का टाइम आता है तो वो छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे वो नौजवान जो कि स्टडी में या किसी भी चीज़ में इसको यूज़ करते हैं और फिर उसको छोड़ नहीं पाते, उसके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, जो ये बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेके कि चर्स पीने से हाफ़ज़ा तेज़ होता है, ये चीज़ें बेहतर होती है, नींद का मसला, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप कैनबिस यूज़ करते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है वो लॉस होती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, इसमें कन्फ्यूजन है। अगर आप यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूजन आपको होती है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, मेमोरी प्रॉब्लम है। और एक बड़ी चीज़ फेमस है इसके बारे में कि 3H के बाद हम करते हैं कि हैप्पी, हाई एंड हंगर। आप जब इसको लेते हैं तो आपको यूफोरिक फीलिंग आती है, आपकी भूख बढ़ जाती है, ठीक है, और आप हाई फील करते हो। तो दूसरे इसके अलावा आपकी आंखें जो है उनका रेड होना, थ्रोट जो है उसका ड्राई हो जाना, ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट, आपको जो है वो आइज़ रेड हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें कि ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। और सम टाइम अगर आपका हैवी यूज़ है, आपकी डोज ज़्यादा है, तो आपको पैरानोया इस तरह के जो सिम्टम्स है वो भी देखने में आते हैं। पैरानोया है, हेलुसिनेशन है, इवन के साइकोसिस के सिम्टम्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैनबिस के बारे में है मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इसमें ए मोटिवेशनल सिंड्रोम जो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम में ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहती किसी भी काम को करने की। तो कैनबिस कहने को, जैसे आपने कहा केपीके में बहुत यूज़ हो रही है और इसका बहुत वसी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ केपीके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, इवन के बाहर यूके, अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में इसका जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये लीगल ड्रग है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो ला सकती है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी सूरत में आप ले रहे हो। जैसे भी स्ट्रीट नेम की आपने बात की, चाहे वो वीड है, चाहे वो गर्दा है, चर्स है, शीश है, शीश ऑयल है, डिफरेंट इसके नाम होते हैं, डिफरेंट नामों से लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन इसका देखिए उस तरह से मैं तो ये समझती हूँ कि किसी तरह से भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये कि अगर आपके डॉक्टर्स या मेडिकल स्पेशलिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी मेडिसिन की सूरत में। अब जैसे फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान में इस टाइम ये अलाउ नहीं है, इस टाइम बिल्कुल अलाउ नहीं है। वो रिक्रिएशनल यूज़ की मैं बात कर रही हूँ कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया ना, मिक्स किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो CBD है, जो कंपाउंड की मैंने आपसे बात की, उसमें जस्ट 0.3% THC होता है, जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता, बट वो मेडिसिन में है कि मेडिसिन का यूज़ है। अब हम उसको वो कर रहे हैं। उन तरक्की याफ्ता ममालिक में है, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है। पाकिस्तान में इस टाइम ये इसका प्रिस्क्राइब कोई भी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा में और अमेरिका में वो वहाँ पे प्रिस्क्राइब होता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी इलीगल है, अमेरिका में भी इलीगल है, हर जगह THC इलीगल है, जिसको आप कैनबिस कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है वो कुछ चंद जो मैंने आपको कहा कंपाउंड है उसको लीगलाइज किया गया है, ठीक है। अब ये जो अगर आप इसका बहुत हैवी इस्तेमाल करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इसका यूज़ है, तो उसके तो बेशुमार जो है नुकसानात हैं।